मैं रहमतुल्लाह। आप देखें दोस्तों, आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल नहीं करते हैं, सब ठीक ठाक हो गए तो चलते हैं दोस्तों लोग से वीडियो देखते हैं। वीडियो है ना बड़ी इंटरेस्टिंग है। जाकिर नाइक के मुताल्लिक है ये वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान गर्ल ने जाकिर नाइक को चैलेंज किया। तो क्या चैलेंज किया है, वीडियो तो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि चैलेंज जाकिर नाइक को कर दी उसने। तो बड़े बड़े चैलेंज जो हैं उसको चीट फाड़ दी है। हाँ, इतने बड़े बड़े पंडित आए, इतने बड़े क्रिश्चियन जो पादरी है उनको भी निस्तो नबूद कर दिया। तो ये पता नहीं इसमें क्या चैलेंज है। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलू। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं वो रियल एंटरटेनमेंट टीवी का वीडियो है। जाकिर नाइक कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स ऑन पाक गर्ल्स, पाक गर्ल ब्लंट रिएक्शन। अच्छा जी, बड़ी डिमांड आ रही थी भाई इस वीडियो की। लोगों ने मुझे इतने सारे मैसेज किए, इतने सारे कमेंट किए, तो मैंने कहा कि चलो यार भाई देखे जरा ऐसा क्या है इस वीडियो में। पाकिस्तान की लड़की ने ऐसा क्या कह दिया भाई, लगता है कि जाकिर नाइक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया क्या उसने। लेट्स सी। आपका नाम? अंबर हाशमी। अंबर हाशमी, क्या करती हैं मैम आप? मैं स्टूडेंट हूँ और सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ। जबरदस्त हो गया। अच्छा जी, इस टॉपिक पे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान में मौजूद हैं और काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी इस टाइम बन चुके हैं। कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे रहे हैं। खवातीन को लेके उन्होंने स्टेटमेंट दिया। कहीं पे खबर ये आ रही है कि उन्होंने बोला कि खवातीन पब्लिक प्रॉपर्टी हैं। कहीं पे वो ये कह रहे हैं मीडिया पे जो लड़कियां आती हैं उन्हें कोई मर्द 20 मिनट के लिए देख ले तो वो अगर उसे कुछ ना दिल में हो तो इसका मतलब है उसे डॉक्टर पास जाना चाहिए। क्या इसके ऊपर आप अपनी ओपिनियन देना चाहेंगे? मुझे नहीं पता कि आपका क्या मकसद है और आपका खुद का माइंडसेट क्या है, लेकिन मैं हूँ अंबर हाशमी। ठीक है, ठीक है। मैं बात तब करूंगी जब आपके अंदर इतनी हिम्मत हो कि मेरी की हुई बात आप एज इट इज इन पाकिस्तानियों तक पहुंचा सके, एज इट इज चला सके। आपने ये बोला मेरा नाम है अंबर हाशमी और आप, ठीक है, आप ये जुर्रत दिखा रही हैं। आप फिर मुझे नहीं जानती, मेरा नाम है सुहेब चौधरी। ठीक है, आपने मुझे नहीं पहले देखा होगा या नहीं आप मेरे चैनल को जानती, लेकिन आपको मैं कहता हूँ आप बात करने की हिम्मत रखें। हमें मेरे में इतनी हिम्मत है कि मैं उस बात को चला पाऊंगा। मुझे बताएं क्या स्टेटमेंट दी है जो डॉक्टर जाकिर नाइक ने। उन्होंने बोला कि पब्लिक प्रॉपर्टी है। पब्लिक प्रॉपर्टी है बीइंग ए फीमेल। ठीक है, सबसे पहली बात मुझे डॉक्टर जाकिर नाइक ये बताएं उनको ये राइट दिया किसने है कि पाकिस्तान की 52% जो अवाम है, ठीक है, उसका उसका स्टेटस, उसकी आइडेंटिफिकेशन वो डिसाइड करेंगे कि वो लोग क्या है, हमारा स्टेटस क्या है। यार बंद करो ये तमाशा। अच्छा। शुरू से लगा के रखा हुआ है, शुरू से लगा के रखा हुआ है। 1947 से पहले तक ये लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पर कौम को तकसीम करते आए हैं, लड़वाते आए हैं, बांटते आए आपस में। वो खत्म हुआ, ठीक है जी, आपने अपना मुल्क बना लिया, आपने अपनी बाउंड्रीज बना ली। उसके बाद आपने सुन्नी शिया ये वाला तसाद शुरू कर दिया। सुन्नी शिया वहाबी अहले हदीस, उससे यही रोना है हमारा। हमें नहीं पता हमारी इकोनॉमी किधर जा रही है, हमें नहीं पता हमारी रोटी कहाँ से पूरी हो रही है, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम बाहर से एक आदमी को जिसकी नेशनैलिटी भी यहाँ की नहीं है, हम उसको अलाउ कर रहे हैं। वो अगर हमें बताए कि यहाँ पर विमेन जो है वो किसकी प्रॉपर्टी, भाई मैं अपने आप को पाकिस्तान का बाइज्जत शहरी समझती हूँ। मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैं विमेन हूँ और मैं इंडिविजुअल हूँ। मैं कहता हूँ आज तो बड़ा मतलब एक अच्छा मौका मिला कि एक ऐसी शख्सियत, ऐसी पर्सनैलिटी से बात करने का मौका मिला है। मैं समझता हूँ राइट पर्सन विद राइट टॉपिक हम जो है वो ये डिस्कशन कर रहे हैं। और डेफिनेटली इन्होंने जो बात की है कि जितना मैं पाकिस्तानी हूँ एज ए मर्द, एज ए आदमी, मैं जितना पाकिस्तानी हूँ इनका भी इतना ही हक है। उनके पास भी वही ID कार्ड है, पाकिस्तान की नेशनैलिटी है, उनका भी उतना ही हक है। अच्छा, मेरे पास मेरी बात सुने, ये खड़े हुए हैं, इनसे पूछे अपनी बेटी के लिए ये स्टेटमेंट ये बर्दाश्त करेंगे? ठीक है, ये करेंगे, इनमें से कोई करेगा? नहीं करेगा भाई। यहाँ पे खड़ी है, किसी से पूछ लेते हैं कि कोई अगर आपसे पूछे, बात करे, इधर आए। भाईजान मुझे ये बताएं कि आपकी बेटी को अगर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी कहे कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है तो आप क्या समझते हैं, बर्दाश्त हो जाएगा? बोलने का मतलब वो शायद क्या यहाँ कौन मेरी ये हालत है हमारी आवाम की, मतलब लोगों के दिल में लोग बोल ही नहीं सकते वो बात, डर बैठा है। ये लोग मर्द होके इस बारे में बोल नहीं सकते, बट बीइंग ए फीमेल मैं इस चीज को डिनाई करती हूँ। अच्छा, बिल्कुल जबरदस्त बात है। अच्छा मैम मुझे ये भी साथ बताइएगा, हम बात करते हैं मुसलमानों की और बात करते हैं जी इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म, हम बात करते हैं फलस्तीन पे भाई मेरी आप सुने बात, ठीक है, आप भी सुने, ये सब लोग भी सुने। वो सब लोग सोशल मीडिया पे ये जो चूरन इस्तेमाल कर रहे हैं ना इंडिया के नाम पे, मुझे ये बताएं मसले किस मुल्क में, किस घर में नहीं होते? ठीक है, आप इतना हाईलाइट करते हैं, इतना बदनाम करते हैं इस चीज को लेके कि इंडिया में ये जुल्म हो गया, वो जुल्म हो गया।
हो गया जुल्म। तो फिर मुझे ये बताया वो दुनिया की इस टाइम 5वीं बड़ी इकोनॉमी कैसे है, ठीक वो है। कैसे चाइना को बीट कर रहे हाँ, हैं। ये एक लॉजिकल बात है। अगर वहाँ पे भी ये हिंदू मुस्लिम सिख ये सब इश्यूज चल रहे होते तो क्या ऐसा पॉसिबल था वहाँ पे भी फिर उन्हें भी IMF के पास जाना चाहिए था? क्या ऐसा पॉसिबल था कि वो लोग इतनी आगे इतनी तेजी से दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, 1 अरब 40 करोड़ की आबादी और वो बिल्कुल स्मूथली चलते नजर आ रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। हम क्या बात करते हैं, हम कहते हैं फलस्तीन में क्या हो गया, इंडिया में क्या हो गया, यहाँ क्या हो गया, वहाँ क्या हो गया। भाई आप देखिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है, आपको अपने घर का पता ही नहीं है कि आपके घर का निजाम चल कैसे रहा है, आपके घर में क्या चल रहा है। यहाँ पे जाहिल लोग, हर किसी का अपना अपना एजेंडा है, अपना अपना मकसद है। कोई मजहब के नाम पे, कोई पॉलिटिक्स के नाम पे लगा हुआ है बस अवाम को तकसीम करने। ठीक है, ऐसे मौलवियों को या ऐसे लोगों को क्या आप कहना चाहेंगे या इनका क्या होना चाहिए? आप चले आप ही बताएं, हिम्मत करें ना। किसी शख्स के पास ये हक नहीं है कि वो किसी कौम को मजहब का चुरन देके या गलत इल्म देके डिवाइड करे। हर वो शख्स जो कौम में इस टाइम कौम को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया उनकी स्टेटमेंट है। मुझे आप ये एक बात बताएं, वो कहते हैं कि औरत की हुकूमत जो है वो जायज नहीं है। तो पाकिस्तान वो लेने क्या है? अच्छा, हाँ बिल्कुल। पाकिस्तान में खवातीन हुक्मरानी कर चुकी हैं, स्टिल कर रही हैं। पंजाब में इस टाइम मरियम नवाज जो एक फीमेल है, जो एक खातून है, उनकी हुकूमत है और पंजाब चल रहा है भाई। ठीक है, पाकिस्तान चल रहा है भाई, अच्छे से चल रहा है। ठीक है। और अगर लेट्स सपोज ऐसा है, मतलब ठीक है बीबी को नेता बनना है, चलिए अच्छी बात है, मतलब इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपको लीडर बनना है, आप स्टूडेंट भी हैं और आप सोशल वर्कर भी हैं, इट्स गुड। कम से कम आप समाज के बीच जा रही हैं, लोगों से मिलती होंगी, बातें करती होंगी, अब उनके दुख दर्द में शामिल भी होती होंगी। अब मेरा यहाँ पर एक सवाल है, सवाल ये है कि आपने ये बात बिल्कुल सही कही कि बेनज़ीर भुट्टो भी आपके देश की प्राइम मिनिस्टर बन चुकी हैं, मरियम नवाज अभी चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब की, लेकिन दोनों के खिलाफ थे लोग वहां पर। और मेरा सवाल इससे है, जो भी इस्लाम का जानकार है, क्या इस्लाम इस बात को अलाउ करता है कि आपके ऊपर जो हुक्मरान हो वो एक विमन हो, एक महिला हुक्मरान हो? आई डोंट थिंक सो। इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता कि आपका हुक्मरान एक महिला हो, एक महिला आप पर राज करे, एक औरत आप पर राज करे, क्योंकि आपके मुल्ला मौलवियों के मुताबिक इस्लाम कहता है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, मैं इसकी एक वीडियो क्लिप लगाऊंगा। एक मुल्ला कह रहा है कि औरत बेसिकली जानवर है, वो भेड़ की तरह है, वो बकरी की तरह है, वो जानवर है, बस उसे इंसान के रूप में ऊपर वाले ने बना दिया ताकि मर्दों को डर ना लगे, इसके अलावा और कुछ नहीं है औरत। मैं नहीं कहता, ये इस्लाम के ठेकेदार कहते हैं। अब आप बताइए कि ये इस्लाम सही इस्लाम बता रहा है या गलत बता रहा है, सुनिए। مثل گاو و گوسفنده که خدا اینها را خلق کرده برای اینکه وسیله غذای مردم باشه و یک قسم حیوان خلق کرده و اون زنها و خانمها هستن. اینا عین گاو و گوسفند هستن، حیوان هستن، ولکن و خدا خلقشون کرده برای استفاده مردها، فقط واسه که مردا وحشت نکنن این زنها را به شکل خود انسان خلق کرده، اگر نه اینها عین همون گاو و گوسفند و عین همون اسب و شتر و الاغ هستن. मेरे को दोष मत देना भाई लोग, ये मौलाना ने बताया है, ये किसी हिंदू पंडित ने नहीं बताया, किसी हिंदू ने नहीं बताया, किसी काफिर ने नहीं बताया, मौलाना बोल रहा है, जाकर सर्च कर लेना जो भी है, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो। दूसरी, पाकिस्तान में अगर इतना ही ज्यादा महिलाओं को इज्जत दी जाती है, इतना ही ज्यादा अच्छा समझा जाता है, तो जेंडर इंडेक्स में पाकिस्तान कहां पाया जाता है? जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स जो है उसमें पाकिस्तान कहां है, कौन से नंबर पर है? डेटा दिया है, जरा पढ़ लीजिए। जेंडर इक्वलिटी में पाकिस्तान दुनिया के सबसे खराब मुल्कों में शामिल होता है, ऊपर से नहीं नीचे से नंबर आता है इसका। और आप लोग बात करते हैं कि महिलाओं को आप लोग इज्जत देते हैं,
इस्लामिक कंट्री है जहां पर बहुत ज्यादा इज्जत दी जाती है महिलाओं को, तो जेंडर इक्वालिटी कहां घुसी हुई है भाई? ये इज्जत है। आपके यहां की रिपोर्ट, या पता नहीं इंटरनेशनल रिपोर्ट ही क्या आपके यहां की थी, रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया की 6ठी सबसे खतरनाक कंट्री है औरतों के लिए। इसका कोई जवाब है आप लोगों के पास? 6ठी सबसे खतरनाक कंट्री है औरतों के लिए, लेकिन इस्लामिक कंट्री, और इस्लाम में तो महिलाओं को बड़ी इज्जत दी जाती है भाई साहब। कहने में और जमीन पर रियलिटी में एक मत होना चाहिए, एक जैसी चीज होनी चाहिए कि जो मैं दावा करूं उसका मैं सबूत दूं, दोनों मिले। लेकिन मैं दावा कुछ कर दूं और सबूत कुछ और, ग्राउंड रियलिटी कुछ और हो, हजम नहीं होती ये बात। बाकी आपकी मर्जी है। मतलब ठीक है, इस्लाम में कहा गया है कि भाई ख्वातीन की हुकूमत नहीं होनी चाहिए, और फिर हमने अगर इस्लाम को मानना है तो पाकिस्तान में बाकायदा शरी। अच्छा चलिए, ये शोएब चौधरी ने कह दिया कि इस्लाम में कहा गया है कि ख्वातीन की हुकूमत नहीं होनी चाहिए, मतलब बात प्रूफ हो गई। चलिए, निजाम होना चाहिए, जो चोरी करे उसके हाथ काट दो। पाकिस्तान में सूद तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम फिर क्यों IMF के पास जाते हैं सूद लेने? आपने IMF की बात की है, मेरी बात सुने। सूद जो है, सूद क्या है? अल्लाह से जंग है, इस्लाम के मुताबिक डायरेक्ट अल्लाह पाक से जंग है। आपका मुआशी निजाम अल्लाह पाक के सख्त नाराजगी वाले अमल के तहत चल रहा है। ठीक है, लेकिन हमें ये नजर आ रहा है कि औरतें घर में बैठे, उसके बावजूद रोटी आपकी नहीं पूरी हो रही, आप सूद लेके खा रहे हैं ऑलरेडी। ठीक है, अल्लाह पाक से जंग कर रहे हैं ऑलरेडी, आपकी रोटी ऑलरेडी पूरी नहीं हो रही। ठीक है, आपके यहाँ पे जरूरियात जिंदगी पूरी नहीं हो रही, और आप डिनाई कर रहे हैं अपनी कौम के आधे हिस्से को इंडिविजुअल मानने से। ठीक है, आधे हिस्से को कौम का आधा हिस्सा, आधी स्ट्रेंथ मानने से, उनका राइट देने से। हाँ जी, आप वो कर रहे हैं। और फिर आप ये चाहते हैं कि आप जो है वो तरक्की कर जाएं, आप स्ट्रगल कर जाएं। सिर्फ एक चार दीवारी बना लेने से कोई भी कौम तरक्की नहीं कर सकती। ये आप भी सुन लें और ये सब पाकिस्तानी भी सुन लें, जो जो लोग ये वीडियोस देख रहे हैं। ठीक है, हर वो शख्स, ठीक है, वो जो भी है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई मौलवी है, जो लोग मुल्क में नफरत फैलाने का जरिया बन रहे हैं ना, वो सब मजहब के नाम पे, वो सब इस चीज के हकदार हैं कि उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि लोगों को पता चल सके कि किसी के पास ये अथॉरिटी नहीं है। नहीं तो आपका क्या ख्याल है, जेल में डाल दें? जो उनको जेल में डालें, उनको लटकाएं। मुल्क का अमन जो है वो इतनी छोटी चीज नहीं है। पता चलना चाहिए हर उस शख्स को, हर उस तबके को जो मुल्क को, जो कौम को तकसीम कर रहे हैं और नफरत का मैसेज दे रहा है। और ये मैं कहता हूँ, मैं इन्हें सलूट करता हूँ। मुझे नहीं पता कि ये इनका क्या सिस्टम है, क्या बैकग्राउंड है, या जो भी मामला है, लेकिन जिस तरीके से ये हिम्मत दिखा रही हैं, और ये आप देखिए जिस तरीके से पब्लिक में खड़े होकर ओपनली बात कर रही है, पब्लिक से बात उस तरीके से ना कर पाए। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? अमीनुल्लाह भाई, मुझे ये बताएं, क्या समझते हैं पाकिस्तान के जो इस समय हालात हैं? मौलाना हजरात अपना चूरन बेच रहे हैं, सियासतदान अपना चूरन बेच रहे हैं, इसके ऊपर कौन बात क्यों नहीं कर रहा कोई? आप क्या कहना चाहेंगे? बस हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे जो बड़े हैं ना, इन लोगों को समझ जाए कि क्या वजह है? मुझे ये बताएं, क्या इधर आ जाए थोड़ा सा, मुझे बताएं क्या वजह है, ये क्यों लोग डरते हैं बात करने से, क्यों हेजिटेशन फील करते हैं? आपको डर नहीं लगता? मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता, क्योंकि सबसे पहले मेरी नजर में मेरी इज्जत है। ठीक है, उसके बाद मेरे सामने मैं अपने लिए बोलूंगी, तभी तो मैं पाकिस्तान की आवाम के लिए कुछ कर सकूंगी ना। हम कब तक दूसरों को रिस्पॉन्सिबल मानते रहेंगे और दूसरों से उम्मीद लगाते रहेंगे कि मुल्क में चेंज आए, मुल्क में चेंज आए। इफ आई वांट चेंज, तो सबसे पहले मुझे मेरी जात को इज्जत देना पड़ेगी। मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या सोचती हूँ, वो मुझे कन्वे करना पड़ेगा, देन ही मैं पाकिस्तान की बाकी आवाम की आवाज बन सकती हूँ। जबरदस्त हो, कम अज कम इस बात पे क्लैपिंग तो करते हैं कि कम अज कम आपके लिए बात कर रही है, एक लड़की हो के आप लोगों के लिए बात करी, ये लोग क्यों नहीं बोलते? अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक हो, खैरियत से हैं? हाँ खैर। मुझे बताएं, पाकिस्तान में ये जो बेरोजगारी है, बदअमनी है, ये जो मौलवी हजरात हैं, ये मैडम का कहना, मैम इधर आप साथ आइएगा, ये मैडम का कहना है कि मौलाना हजरात चूरन बेच रहे हैं, लोगों को नफरत में बांट रहे हैं एक दूसरों को। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? क्या नहीं, ये पाकिस्तान में बदअमनी की वजह क्या है, बेरोजगारी की वजह क्या है? क्या वजह? बेरोजगारी, जवान बच्चे नौकरियां नहीं दे रहे, नौकरियां नहीं दे रहे, और नबीने बेचारे उत्ते बैठे उन्होंने। मुझे बताएं, औरतों को जॉब करनी चाहिए, लड़कियों को जॉब करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? क्या कहना चाहेंगे? आपके सामने इधर आ गए, आप किस बेस पे कह रहे हैं कि खवातीन को जॉब करनी नहीं चाहिए? क्या वजह है? रीजन क्या है? नहीं बेटा, आपको नहीं करनी चाहिए, मर्द करें।
मर्द जा औरतों का काम है घर बैठे। मुझे बताएं वो खवातीन जिनके घर में जिसका बाप माजूर है या अंधा है या जिसके घर में या कोई death मर्द हो ही नहीं गई है है। या डेथ हो गई है, वो औरत क्या करे? वो माशरे के किसी और मर्द को कहे घर बैठ के भीख काम मांगे कर। वो, हाँ? क्या करे? तो वो भी तो काम है ना सर। तो फिर आप इस हक में तो हुए कि औरत काम करे। ठीक है, नहीं या तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि भाई पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत मजबूत है, पाकिस्तान की जितनी भी खवातीन है चुप करके घर बैठ जाए पर्दे में, हम इनके घर में जो भी इनकी जरूरियात है वो पूरी मेरी करेंगे। बात ये हाँ ये रीजन है। आप देख रहे हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू कौम का नहीं है, चले ठीक है। ठीक है? अपना पॉइंट ऑफ व्यू कौम का नहीं है। ठीक है। इनको बता दिया गया है औरत का काम करना गलत है, दैट्स इट। तो बस उन्हें ये लॉजिक नहीं पता कि उनको नहीं कैसे पता। गलत है, क्यों गलत है। कहाँ? इनसे पूछते हैं, ये एजुकेटेड लग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका नाम क्या करते हैं सर? मेडिसिन कंपनी में मेडिसिन का काम करते हैं। ये मैन अभी यहाँ पे बहुत से लोग इन्हें सुन रहे हैं, मैं खुद हैरान हो गया हूँ। इनकी जुर्रत को मैं एक दफा फिर से सलूट करता हूँ। इन्होंने यहाँ पे खड़े होके कहा कि पाकिस्तान में जो भी पॉलिटिशियन, जो भी मौलवी हजरात मजहब के नाम पे अवाम को डिवाइड कर रहे हैं, नफरतें बांट रहे हैं, उन्हें जेल में डाल दो। क्या डाल देना चाहिए जेल में? हाँ, ये देखें, आप में इतनी हिम्मत कैसे है? कोई बंदा नहीं बोल रहा। क्या आप कहना चाहेंगे? आप बात करेंगे? अवाम भाग रही है। नहीं करेंगे भाई। अगर आपने देखा नहीं है यहाँ पे कोई किसी को सिर्फ गलत कह दे क्योंकि हमारे पास आजादी नहीं है। अच्छा। बात करने की आजादी नहीं है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू आगे रखने की आजादी नहीं है। आप एलिट्स की बात करते हैं, आप पॉलिटिशियंस की बात करते हैं, आप मुल्ला हजरात की बात करते हैं। आपने देखा, मैं बीइंग अ ह्यूमन, बीइंग ए इंडिविजुअल, अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक दूसरे इंडिविजुअल के सामने नहीं रख सकती। ऐसे ही है। वो अपना फैसला सुना देगा। क्यों? क्योंकि उसको सोशलाइज इस तरीके से किया गया है, क्योंकि उसका माइंडसेट जो है वो बिल्ट इस तरीके से किया है कि किसी और की सुननी ही नहीं है। जो तुम्हें सिखा दिया है, जो तुम्हारे अंदर इंजेक्ट कर दिया है, दैट इज अ रियलिटी, दैट इज अ फैक्ट। तो ये सोच कैसे बदलेगी? मैं समझता हूँ, मैं बताता हूँ सोच कैसे बदलेगी। इन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की है, जब तक मैं अपने आप को नहीं चेंज करूंगा, अपनी सोच को बदलूंगा नहीं, ये अपनी सोच को, जो भी लोग हैं जो नेगेटिव सोच रखते हैं या जो ये सोच रखते हैं कि भाई ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान में ये वाला निजाम मेरा इन लोगों से, आप सब लोगों से लोग खड़े हैं। एक सवाल है, किसने बताया आपको कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? आप लोग सिर्फ इस पर क्यों, आप लोग खुद समझते क्यों नहीं है? आप लोग खुद रिसर्च क्यों नहीं करते? भाई अपने, आपके पास दीन की किताबें हैं, आपके पास दुनिया की किताबें, आपके पास हर तरह का इल्म है। इस टाइम ये है ना, ये मोबाइल फोन इस टाइम छोटे से छोटे बच्चे के हाथ पे है। वो खुद एक जो स्टेटमेंट आती है किसी मौलवी की, किसी पॉलिटिशियन की, किसी की भी, आप लोग खुद उसके ऊपर रिसर्च क्यों नहीं करते? आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्यों नहीं है? हमें बस डाल ये दिया गया ना कि भाई, हमें ये बता दिया गया फलस्तीन में जुल्म हो रहा है। इधर किसी से भी पूछे, भाईजान फलस्तीन पे जुल्म हो रहा है, उसके लिए आवाज उठाएंगे? फलस्तीन में जुल्म हो रहा है, आवाज उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे। फलस्तीन में जुल्म हो रहा है, आवाज उठाएंगे? मतलब इसके लिए वो, आप क्या कहना चाहेंगे? फलस्तीन में जो कुछ हो रहा है उसके लिए बात करेंगे? वो तो बुरा रहा है, लेकिन ये है कि अवाम को अपने आप के लिए बस अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह खुद नहीं कुछ करना चाहिए, दुआ मांग ले। हाँ, क्या मतलब मैम आप मुझे बताएं, हमें ये बता दिया गया जी फलस्तीन में जुल्म, कश्मीर में बताया गया, इंडिया में से पूछ लें, इनमें से आधे से ज्यादा बंदों को ये पता नहीं होगा क्या कि हमारे अपने मोहल्ले में फलस्तीन पे जुल्म हो रहा है। यहाँ खड़े एक बच्चे को पता है, लेकिन इनके अपने मोहल्ले में कितने लोग, अपने पाकिस्तान में, अपने मोहल्ले में, अपनी गली में कितने लोग हैं और वो खुशी से जिंदगी गुजार रहे हैं, या उनके मसाइल क्या है? कितनी लड़कियां हैं जो सेफली, जो आजादी, जो आराम से बाइज्जत तरीके से गली से गुजर नहीं सकती? ठीक हो गया अकेले। तो हम पहले अपने इनमें से आधे से ज्यादा लोगों को ये पता नहीं होगा, पर ये सबको पता है कि फलस्तीन में जुल्म हो रहा है, इंडिया में ये हो गया, इंडिया में ये हो गया, वो गया, सबको पता है। कितनी बच्चियां सिर्फ इस वजह से स्कूल छोड़ के बैठ जाती हैं, होनहार होती हैं, ज़हीन होती हैं, एजुकेटेड होती हैं, जॉब छोड़ के बैठ जाती हैं, स्टडी छोड़ के बैठ जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनको सेफ इन्वायरमेंट नहीं मैसर ही नहीं है मूवमेंट करने के लिए, वो इनको नहीं पता होगा। हमें ये देखना चाहिए कि अगर इस्लाम में ये मौजूद है कि खवातीन पर्दा करें, तो उससे पहले इस्लाम में ये मौजूद है कि मर्द हजरात अपने जो नजरें हैं, जो अपनी नीयत है, जो अपनी सोच है, उसे बेहतर करें। हम खवातीन को पर्दा करवाने चल पड़े हैं, बैंड दुपट्टा ले लें, ये कर लें। हमें ये नहीं पता कि हमने भी अपनी नजरों में हया रखनी है। हमें ये नहीं पता कि अगर कोई भी लड़की किसी मजबूरी की वजह से काम कर रही है तो उसे हमने सेफ इन्वायरमेंट देना। बात सुने, मैं इस्लाम के किसी हुक्म को डिनाई करती ही नहीं हूँ, लेकिन बात ये है जिस तरीके से बता रहे हैं, वो उतना बता रहे हैं जितना उनको बताना है। हाँ, जितना उन्हें चूरन बेचना है। आपको
आपको किसने अथॉरिटी दी है? दीन जितना आपके पास आया उतना हमारे पास भी आया, इनके पास भी आया, इनके पास भी आया। ये खुद क्यों नहीं पढ़ते? ठीक है, ये खुद क्यों नहीं समझते? ठीक हो गया। मैं दीन के हर हुक्म की रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन उसको मुकम्मल, उसको पूरा कन्वे किया जाए। नहीं, तो ये अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितने भी लोग मुल्ला हजरात आधे आधे इनके साथ सिर्फ खवातीन की तरबियत करने पे लगे हुए हैं, सिर्फ खवातीन को चेंज करने पे लगे हैं, भाई ये दीन सिर्फ खवातीन पर नहीं उतरा, पूरी इंसानियत के लिए उतरा है। अच्छा, ठीक है, तो मर्दों के लिए भी उतना ही है? मर्दों के लिए भी उतना ही है। उनको उनके हिस्से का दीन भी सिखाएं, उनको उनके हिस्से का पर्दा सिखाएं, उनको उनके हिस्से की परहेजगारी भी सिखाएं। जबरदस्त हो गया जी, क्लैपिंग बनती है इस बात से। मैं कहता हूँ कि सलूट, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इनसे बात करके। अच्छा, मुझे लास्ट में ये बता दें, क्या समझती हैं पाकिस्तान में खवातीन के क्या इश्यूज हैं जिसके ऊपर आप काम कर रही हैं? आपने बोला आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, जिसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। मैं भी एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे मुलाकात करके। मुझे बताएं इश्यूज क्या है पाकिस्तान में, आपसे अगर पूछा जाए, जिन्हें हम चेंज कर सकते हैं? पाकिस्तान में सबसे बड़ा इशू पता है क्या है? सबसे बड़ा इशू है एक्सेप्टेंस का। आपने एजुकेशन देना स्टार्ट कर दिया, आपने जॉब्स देना स्टार्ट कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम अभी तक आपके माइंडसेट में है। आप लोग यहाँ से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि वो हमारे ही जितनी टैलेंटेड है, वो हमारे ही जितनी एनर्जी, जी हाँ, हमारे ही जितनी एनर्जेटिक है, बल्कि हमसे ज्यादा एनर्जेटिक है। आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालते हैं घर संभालने वाली, और आप लोग सर पकड़ के बैठ जाते हैं। आपको हार्ट डिजीजेज हो जाती हैं, आप बीपी के आपको मरीज हो जाते हैं। लेकिन खवातीन में अल्लाह पाक ने इतनी ताकत रखी है, कुदरत ने इतनी ताकत रखी है, वो घर को चला भी सकती हैं, घर को संभाल भी सकती हैं। ठीक हो गया, ठीक है। फिर बड़ी बात ये कि अगर खवातीन एजुकेटेड नहीं होंगी, अगर लड़कियां स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं जाएंगी, तो कल को आपकी बीवी, कल को आपकी बेटी, कल को आपकी कोई भी रिश्तेदार लड़की जब प्रेग्नेंट होगी, तो क्या डॉक्टरों से उनका ट्रीटमेंट करवाएंगे? ये थोड़ी सख्त बात है, लेकिन ये है कि क्या तभी तो पर्दा का फिर वो सारा निजाम खराब होगा क्या? फिर आप किससे ट्रीट करवाएंगे, ऑपरेट किससे करवाएंगे? वो औरतें चाहिए, और औरतों के लिए आपको एजुकेशन देना जरूरी है। ये मैंने कैसी बात की है? बहुत जबरदस्त बात की। मेरी सोच आपसे मिलती है। अगर आपने पर्दे को इम्प्लीमेंट करना है ना, तो उसके लिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो एजुकेशन, ठीक है, जॉब्स और सेफ इन्वायरमेंट बहुत जरूरी है खवातीन के लिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी खवातीन का पर्दा सलामत रहे, तो भाई अपनी खवातीन को फैसिलिटेट करने के लिए खवातीन को इस काबिल बनाएं। ठीक हो गया। जितने भी लोग यहाँ पर इनके आसपास मौजूद है, घंटा उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। उन्हें आइडिया भी नहीं लग रहा है कि ये मैडम जो हैं ये क्या बातें कर रही हैं और क्यों बातें कर रही हैं और क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है ये बातें। उनको वही बात समझ में आएगी जो मौलवी समझाएगा, मौलाना समझाएगा, उनको बस वही बातें समझ में आएंगी। और पाकिस्तान जिस तरफ बढ़ रहा है, मैं तो कहता हूं बढ़ता रही, बड़ा मजा आ रहा है। ठीक हो गया। वहाँ वो बैठी हो उनको ट्रीट करने के लिए, उनको देखने के लिए, उनके मसले हल करने के लिए। ठीक है। उधर से आप औरत को एजुकेट नहीं करना चाह रहे, उधर से आप उसको जॉब की परमिशन नहीं देना चाह रहे, और उधर से आप कहते हैं कि सोसाइटी में जब औरत मूव करे तो उसका मेल के साथ इंटरेक्शन ही ना हो। कैसे होगा जब आपने सारी सीट्स, सारी फील्ड्स खुद ऑक्युपाइड? इस टाइम दुनिया में कौन सी ऐसी फील्ड है, कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें आपको लगता है कि खवातीन, पाकिस्तान की नहीं बात कर रहा, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ कि यार इस फील्ड में खवातीन काम नहीं कर रही या नहीं कर सकती? मुझे बताएं अगर आपको पता है। ऐसी कोई फील्ड नहीं है, ही नहीं जहाँ खवातीन काम नहीं कर सकती। हाँ, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, इस टाइम हमारे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो है ना, उनमें आप कह सकते हैं कि खवातीन की एक्सेस नहीं है। एक्सेस पे बात की जा सकती है, एक्सेस नहीं है, उनको फैसिलिटीज मौजूद नहीं है, हाँ, उतना एजुकेट नहीं किया जा रहा, वहाँ तक उनको मोबिलिटी नहीं दी जा रही। लेकिन ऐसी कोई फील्ड नहीं है जिसमें खवातीन आगे बढ़ नहीं सकती। इंजीनियरिंग को देख लें, मेडिकल को देख लें, आप इवन के आप स्पेस साइंसेस को देख लें, हर चीज में भाई अल्लाह पाक ने जो इंटेलेक्चुअल लेवल मर्द को दिया है वही औरत को दिया है। जबरदस्त हो गया। अब देखिए इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हमारा जो इसरो है, वहां पर कितनी वुमेन साइंटिस्ट काम करती हैं और बड़ी जबरदस्त काम कर रही हैं। हमारे मंगलयान को लीड किया, चंद्रयान को लीड किया, वुमेन साइंटिस्ट ने धमाल मचा दिया, बड़े से बड़े प्रोजेक्ट को लीड किया है। अग्नि मिसाइल जो हमारी सबसे जबरदस्त मिसाइल है, लंबी दूरी की, मतलब मीडियम रेंज की भी है, उसको एक महिला ने लीड किया, वुमेन साइंटिस्ट ने लीड किया। उन्होंने, आप समझ सकते हैं
स्पेस साइंस से लेकर डिफेंस टेक्नोलॉजी में विमेन लीड कर रही है। बड़े से बड़े बिजनेस विमेन चला रही हैं। सैकड़ों करोड़ के बिजनेस, 200 करोड़ 400 करोड़ के बिजनेस विमेन चला रही हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज में वो सीईओ हैं। क्यों है? क्योंकि कैपेबिलिटी की कमी नहीं है उनके अंदर। हमारे यहां एक डैम है, स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं। उस डैम की पूरी देखरेख, उस डैम का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो महिलाओं के पास। वो डैम वुमेन चलाती हैं। उसमें क्या करना है, नहीं करना है, कैसे करना है, सारी चीजें वुमेन्स करती हैं। और हमारे यहां विमेन ये नहीं कि सिर्फ हिंदू महिलाएं कर रही हैं, हमारे यहां सबको मौके बराबर हैं। चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू, किसी भी रिलीजन की, किसी भी जगह से आती हूं, सबको मौके मिल रहा है। जिनके पास टैलेंट है उनके पास मौका अपने आप पहुंच रहा है। महिलाएं हमारे यहां ट्रेन चला रही हैं, प्लेन उड़ा रही हैं, मेट्रो ट्रेन चला रही हैं। क्या नहीं कर रही हैं भाई? ऐसी कोई फील्ड नहीं है, ऐसा कोई दफ्तर नहीं है जहां पर महिलाएं काम नहीं कर रही और किसी रहमो करम पर काम नहीं कर रही, अपनी काबिलियत से काम कर रही। जबरदस्त हो गया। मुझे बताएं, आपका नाम? अंबर हाशमी। मुझे ये बताइएगा, क्या पाकिस्तान में चेंज आ सकता है? आपने जो बात की है, कितने परसेंट लोग ऐसी बात करते हैं? कितने परसेंट लोग ये कहते हैं कि आपने जो हिम्मत किया कि मौलवी जो नफरत बांट रहे हैं उन्हें जेल में डाल दो, क्या आप इस स्टेटमेंट को दोबारा बोल सकती हैं? मैं ओपनली बोलती हूँ। क्या? और ये स्टेटमेंट यकीन करें, यहाँ में खड़े अगर 100 लोग खड़े हैं ना, 100 में से 50 लोगों के दिल में यही बात होगी। क्योंकि हर शख्स को हैसियत है पाकिस्तानी, अपने मुल्क से प्यार है। कोई शख्स नहीं चाहता कि उसकी आंखों के सामने उसका घर टूटे, उसके घर में फसाद पैदा हो। ये पाकिस्तानी मैं नहीं चाहती, मैं बिल्कुल टॉलरेट नहीं करूंगी कि मेरे घर में किसी भी पॉइंट को लेके कोई भी शख्स, कोई भी फर्द, कोई भी फैक्टर नफरत पैदा करे या इख्तलाफ पैदा करे या कौम को तकसीम कर दे। कि हर वो शख्स, हर वो मुल्ला, हर वो पॉलिटिशियन जो ये कोशिश करता है कि कौम को तकसीम करे या कोई गलत इल्म फैला के कौम में इंतशार और फसाद पैदा करे, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि अवाम को पता हो और बाहर से आके कुछ भी बोल जाने वालों को पता हो कि ये लावारिस मुल्क नहीं है। चलिए वीडियो खत्म करते हैं, टाइम भी हो गया। लावारिस मुल्क तो है कैसे? ये तो इसका वारिस ही नहीं कोई पाकिस्तान का। और दूसरी बात, जाकिर नाइक ने तो जो करना था, जो कहना था, वो कर दिया। जाकिर नाइक ने पाकिस्तान के समाज को डिवाइड कर दिया। जाकिर नाइक ने मुसलमानों के फिरकों को फिर से डिवाइड कर दिया। जाकिर नाइक ने पॉलिटिकल एलीट को डिवाइड कर दिया। जाकिर नाइक ने सोशल मीडिया को उसमें बांट दिया अलग अलग फिरकों में। तो जाकिर नाइक ने जो करना था वो कर दिया उसने। आज पाकिस्तान की थू-थू हो रही है, पाकिस्तानी ही थू-थू करा रहे हैं, वो जाकिर नाइक पर थू बोल रहे हैं। तो अब समझ में आया कि मैंने आज से 1 हफ्ते पहले क्यों बोला था कि पाकिस्तानियों को अंदाजा नहीं है कि वो किस बला को लेकर गए हैं अपने यहां। 1 हफ्ते में उस बला ने क्या किया है देख लीजिए। और मैं फिर कहता हूं, जाकिर नाइक रा का एजेंट है। अब आप माने चाहे मत माने, जाकिर नाइक ने क्या किया? डिवाइड कर दिया ना, पाकिस्तान के हर लेवल पे सोसाइटी को डिवाइड कर दिया उसने। अब बताइए, जाकिर नाइक कहता है, स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, जाकिर नाइक कहता है कि यूट्यूब से कमाई हराम है। कहा उसने ना, यूट्यूब से जो एंकर आके कमाई कर रहे हैं वो हराम है। और ये दूसरा स्क्रीनशॉट देखिए, खुद उसका यूट्यूब चैनल है, मिलियन में सब्सक्राइबर है, उससे कमाई कर रहा है, उसके लिए हराम नहीं है ये, दूसरों के लिए हराम है। रही बात विमेन एम्पावरमेंट की, तो देखिए सऊदी अरबिया ने एक और जबरदस्त काम किया है। सऊदी अरबिया ने म्यूजिक को अलाउ कर दिया स्कूल्स में। 9000 विमेन टीचर्स, म्यूजिक टीचर्स वो रख रहा है, ये स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। 9000 विमेन टीचर्स रख रहा है। मुल्लाओं को तो एक और बड़ा जख्म दे दिया फिर से एमबीएस ने, इतना बड़ा जख्म दे दिया। क्या करेंगे अब मुल्ला? म्यूजिक सिखाया जाएगा अब सऊदी अरब में। और देखिए इसमें म्यूजिशियंस पैदा होंगे, इसमें टीचर्स की नौकरी लगेगी, विमेंस की नौकरी लगेगी, इसमें जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बेचने वालों की दुकानें खुलेंगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी, फैक्ट्री खुलेगी। कितना बड़ा इकोसिस्टम तैयार होगा।
और उससे आखिर में फायदा किसका होगा? फायदा होगा सऊदी अरब गवर्नमेंट का, उसको टैक्स में पैसे मिलेंगे, एक और सेक्टर ग्रो करेगा। ये होता है विजडम। और सऊदी अरबिया ने अब सीख लिया है कि देखिए अपनी 50% आबादी को वो दबा के रखेगा तो उसका फायदा नहीं है। उनसे काम लेगा, उनको शामिल करेगा तो वो डबल रफ्तार हो जाएगी ना। जहां एक बंदा काम कर रहा था वहां पे 2 बंदे काम कर रहे हैं। तो ऐसे जो लोग हैं उनके लिए भी फायदेमंद होगा और ओवरऑल कंट्री के लिए फायदेमंद होगा। तो सऊदी अरब ने तो सीख लिया, सऊदी अरब ने तो अपना रास्ता बदल दिया। पाकिस्तानी आप कब बदलोगे? मैं तो कहता हूं बदलने की जरूरत नहीं है, जैसे हो वैसे ही रहो, और ज्यादा रेडिकल हो जाओ, और ज्यादा रिजिड हो जाओ। ठीक है, कमेंट करके दोस्तों आप बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। तो जी दोस्तों वीडियो होगी खत्म। वो मैं बात करना मैं खुद क्या बात करता जो चैलेंज की मैं बात वो करना चाहता हूँ। जो उसने चैलेंज किया है, उसने चैलेंज ये किया है ना कि इस्लाम में ये है कि जो औरत है वो हुक्मरानी नहीं कर सकती, मतलब कि सरबराह नहीं हो सकती। सच है, बिल्कुल सच है, ट्रू है। और पंजाब की कह लें, एक सेकंड, मैं इधर लोगों कुछ मेरे दोस्तों ने जब मैंने कल ये स्टेटमेंट दी थी ना, कहीं में मुझे नीचे कमेंट किए और मैं पढ़ता हूँ बात में। उन्होंने कहा कि आपके 93,000 आर्मी सरेंडर की, तो उस वक्त जो लीडर थी वो इंदिरा गांधी थी, उनकी मतलब उनकी इंडिया की। फिर कहा इंडिया के अंदर मतलब इंदिरा गांधी के वक्त में ये हुआ वो हुआ, फलानी औरत ने फलानी। 100 में से ना, बल्कि नहीं 100 भी बड़ा थोड़ा, फिर 1000 में से, बल्कि 1000 भी थोड़ा, लाख करोड़ में से कोई एक आदमी लीडर हुई है औरत। मैं ये नहीं कह रहा कि औरत लीडर हुई है, बल्कि मैं इस चीज़ का कह रहा हूँ औरत का अकल जो है वो नाकस है। किसी मेरी बहन बेटी को बुरा लगता है तो सॉरी टू से, आपने कभी फैसले में कभी आप औरत का फैसला देखना और कभी किसी मर्द का फैसला देखना, बहुत फर्क होगा। आज तक सबसे ज्यादा साइंटिस्ट कौन हुए? मर्द हुए। आज तक सबसे ज्यादा मैथमेटिशियंस कौन हुए? मर्द हुए। आज तक सबसे ज्यादा पॉलिटिशियन कौन हुए? मर्द हुए। मर्द ही लीड करता है माशरे को और मर्द के ही फैसले मर्दाना वार होते हैं। जितने जंगजू हुए सारे मर्द हैं, कोई एक जंगजू औरत मुझे बता दे। हाँ, एक ने वो कहा था, मुझे नाम नहीं आ रहा, जो मुगलों के खिलाफ लड़ी थी, यार उसका नाम भूल गया मुझे से। वो अल्लाह के बंदो, औरत की हुक्मरानी, कौन सा ऐसा नाम मर्द है जो चाहता है कि औरत में हुक्मरानी? कौन सा नाम मर्द है? यार मैं उन मर्दों को ना मर्द गिनता हूँ जो औरत की हुक्मरानी में खुश होते हैं। आप जो मर्जी जो नीचे कमेंट ये दलीलें दे रहे हैं कि औरत की हुक्मरानी हमें करनी, मैं उनको ना मर्द गिनता हूँ। यार देखे ना, क्या आपके अंदर सलाहियत नहीं है लीड करने की? क्या आप ना मर्द हो? आप इस बात का अंदाजा लगा लेना कि एक बंदे को अगर आप कह देना एक लड़के को, एक बंदे को कि यार तुम ऐसी हरकतें कर ले, मुझे लगता है कि तुम एक औरत हो, जब उसको बंदे को औरत कहा जाएगा ना तो उसके दिल में बड़ा उसको अजीब सा पूरा महसूस होगा, यार ये मुझे औरत कह रहा है। लेकिन यही बात अगर एक औरत को कि तुमने मर्दों वाला काम किया तो उसको बड़ा अच्छा फील होगा कि मैंने मर्दों। औरत के अंदर इमोशन ज्यादा होते हैं, वो दिमाग से कम सोचती है, वो दिल से और इमोशन से काम ज्यादा लेती है। इसकी आज ही मैं एग्जांपल देता हूँ, आज की एग्जांपल। आज हमारी क्लास हो रही थी, सारी बात है अंकल, तो क्वेश्चन आ गया हमारा, सर पढ़ा रहे थे, बस वो थोड़े से वो भी ट्रैक्स उतर गए, पॉलिटिक्स पर बात शुरू हो गई, क्वेश्चन होने शुरू हुआ। अब जो मैं नोट कर रहा था, मेरे पास अगर वीडियो में क्लिप बना सकता तो शायद मैं आपको दिखा सकता। जो मैं नोट कर रहा था पॉइंट, एक लड़का बोल रहा था, वो पॉइंट ज़्यादा उठा रहा था और बाकी सारी और लड़कियां ही बोल रही। जितने पॉइंट लड़कियों ने उठाए थे सारे नाकस थे। मैं ये नहीं कह रहा कि उनके अंदर स्लेट थी, लेकिन कुदरती उनके अंदर जो बात आ रही थी वो इमोशंस के लिहाज से आ रहे थे। वो जो भी बात कर रही थी वो ऐसा लग रहा था कि वाकई ये जज्बात में बोल रही है।
और जो वो लड़का बोल रहा था, यकीन कर जाए उसके जो पॉइंट्स थे इतने वैलिड, इतने लॉजिकल प्रूव पॉइंट्स थे, मैं दंग रह जाता था कि ये लड़का बोल कैसे रहा है इतनी कॉन्फिडेंस के साथ, और लग रहा था कि वाकई कोई मर्द बोल रहा है। और जो लड़कियां बोल रही थी वो जस्ट जज्बात में आगे बोल रही थी। अगर मेरे पास वो क्लिप होता मैं आपको दिखाता, आप खुद ही साबित हो जाना था। मैं कभी भी औरत की हुक्मरानी को अच्छा नहीं, मैं बल्कि कौन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि रूह इस्लाम, बल्कि मर्द जहाँ जहाँ भी हैं, जहाँ जहाँ भी मर्द जिंदा है वो औरत की हुक्मरानी अच्छी नहीं समझते। जहाँ ना मर्द है वो खुश होते हैं औरत की हुक्मरानी, क्योंकि उनके अंदर अपने अंदर मर्दाना सलाहियतें ही नहीं है। क्योंकि मर्द ही लीड है, मर्द ही दुनिया का लीड करने के लिए पैदा हुआ है। औरत दुनिया को लीड करने के लिए नहीं, घर को लीड करने के लिए, घर की जीनो आज़ाइश और घर की तरबियत के लिए पैदा होती है। ये डिफरेंस है कि पंजाब की सीएम है वो नवाज, और जो है वो आपको लगता है कि वो सारे फैसले उसके हैं, एक फैसला भी उस पर नहीं होता, सारे फैसले, और वो तो कठपुतली है। और बल्कि सॉरी तो से मुझे ना, मैं इसको फिर भी तस्दीक कर लूँगा, जो इंदिरा गांधी हालांकि मना करती रही थी, ये जो पाकिस्तान की सरेंडर हुई है ना आर्मी, इंदिरा गांधी के हिसाब से ये नहीं होना चाहिए था, उनका ये इसमें फैसला नहीं था। ये इंडियन आर्मी चीफ और इंडियन की जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या इंडियन जो बाकी थिंक टैंक्स थे, ये उनके फैसले थे, इंदिरा गांधी का अकेला फैसला नहीं था। और ना ही इंदिरा गांधी इस चीज से मुतफिक थी, ये भी ज़हन रखना। ये मैंने कहीं पढ़ा था। बात आ गई कि इसरो को कामयाब करने वाली उसकी जो है ना औरत है, मतलब उस पीछे एक औरत है, उसका जो मिशन है गगनयान है, मंगलयान है, ये जो चंद्रयान से ये औरत है। ठीक है, औरत है, 100 में से एक आध होती है, लेकिन वाकई देख ले कि औरतें कितनी साइंटिस्ट हैं कि दुनिया में देख लें, मैथमेटिशियन कितनी औरतें, मर्दों के मुकाबले में देख लें कितनी जंगजू औरतें हैं। अगर करोड़ जंगजू हुआ ना मर्द, उसमें से करोड़ में से एक जंगजू औरत है। ये निस्बत है। वजह क्या है, कभी सोचा है? ये नहीं कि उनका मौका नहीं मिलता, क्या आज औरत को मौका नहीं मिल रहा? आज कोई जंगजू औरत है? कोई भी नहीं है। आज कोई डिसीजन मेकर औरत है? कोई भी नहीं है। आज भी डिसीजन मेकर जो है वो मर्द ही है। बिल्कुल ऐसे ही, ये बात तो सच है। पाकिस्तान के भाई लिस्ट दिखा दी लोग सर ने कि पाकिस्तान 6ठे नंबर पर खतरनाक मुल्क है। बल्कि मैं तो उन मर्दों को भी ना मर्द समझता हूँ जो औरत के बताए हुए तरीकों पर चलते हैं। आपकी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है, मैं अपने लिहाज से जिंदगी गुजारूंगा, आप मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं, ठीक है। घर के अंदर हुक्मरानी औरत की भी चाहिए, उसके हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन माशरे के अंदर नहीं। घर के अंदर लेन देन, खान पीना, घर की सेटिंग है या ऐसा वैसा, वो औरतें अच्छा जानती हैं, उसके हिसाब से औरतों को इजाज़त होनी चाहिए। लेकिन माशरे के जो फैसले होते हैं ना, मतलब कि आपके फैमिली मैटर्स के जो फैसले वो मर्द को ही करने चाहिए, औरत को नहीं। वो फिर मर्द ना मर्द मैं मानता हूँ। अच्छा, खतरनाक मुल्क की बात आई ना कि 6ठे नंबर पर दुनिया में पाकिस्तान औरतों के लिए खतरनाक मुल्क है, तो खतरनाक देखने के नहीं सही है तकरीबन को, ये थोड़े बहुत कांड होते रहते हैं। लेकिन मैं वही बात कर रहा था, लेकिन अफसोस के लिहाज से अफसोस की बात है, मुझे ये भी कहना पड़ा कि आज जितने भी माशरे के अंदर फैसले हो रहे हैं वो सारी औरतें कर रही हैं। आज माशरे के अंदर जो अफरा तफरी है, बेईमानी, जज्बात, गुस्सा, तनाव, ये सारा ये क्योंकि हमारे घरेलू फैसले, हमारे फैमिली मैटर्स जितने भी फैसले हैं वो सारी औरतें कर रही हैं। और देख लें, औरत हमेशा कब जब भी फैसला करती है वो रैवेंज यानी कि बदले के लिए, हसद में, बुग़्ज़ में, कीना में, जज्बात में फैसला करती है। चेक कर लेना, उनके 100 में से 90 बल्कि 95 उनके डिसीजन जो होते हैं वो रैवेंज में या होंगे, या हसद में होंगे, या गुस्से में होंगे, या जज्बात में होंगे। और आज अपने माशरे के देख लें, यही चल रहा है। यार मेरी बात सुने, बात आई कि यूट्यूब की कमाई जो है डॉक्टर जाकिर नाइक कहा है कि हराम है, तो मैं इस बात से देखें कि एग्री करने वाली बात है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कंटेंट पर, हराम भी और हलाल भी है। अगर आप गलत कंटेंट यानी कि फाशी फैलाएंगे, गलत बातें करेंगे, झूठ को तरजीह देंगे, झूठ फैलाएंगे तो हराम है। अदरवाइज अगर आप अच्छी बातें लोगों तक पहुंचाएंगे तो फिर तो ठीक है। तो ये तो कंटेंट पर डिपेंड करता है ना। चलो जी खैर,
बातें काफ़ी हो गई। मैंने जो अपना पॉइंट रखना था आपके सामने, ख़ास करके मर्द और औरत का माशरे में किरदार बहुत ज़्यादा है, लेकिन डिसीजन मेकर औरत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल मर्द होना चाहिए। मर्द होना चाहिए। औरत होम मेकर होनी चाहिए। बात को पॉइंट समझे, मर्द औरत को होम मेकर होना चाहिए, फैमिली मेकर नहीं होना चाहिए, फैमिली डिसीजन मेकर नहीं होना चाहिए, या जो है सोशल मेकर नहीं होना, सोशल डिसीजन मेकर नहीं होना चाहिए। हाँ, ये वाली चीज़ कहाँ होनी है, फलानी टाइम पे क्या चीज़ बनानी है, इतने फैसले तक ठीक है। जी हाँ बिल्कुल। ये और तरबियत, सबसे ज़्यादा औरतों की तरबियत पर जोर दो, क्योंकि औरत ही माशरा बनाती है। घर के अंदर सबसे ज़्यादा मर्द असरअंदाज होता है तो अपनी माँ से होता है। इसलिए औरतों को जज्बात से हटकर उनको तलीम और तरबियत ऐसी देनी चाहिए कि वो मर्द ऐसे पैदा करें कि जो आगे डिसीजन मेकर हो। बिल्कुल बात सही है। तो जी खैर, आप मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं, मेरी बातें गलत हो सकती हैं, लेकिन आपकी सोच आपके साथ है, मेरी सोच मेरे साथ है। मैं गलत हो सकता हूँ आपके हिसाब से, लेकिन मैं अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजारता हूँ। मिलते हैं नई वीडियो में नए साथ। गॉड ब्लेस यू।